अरमान कुछ दिन पहले तक एक आम लड़का था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने लिफ्ट में वो साया देखा, सब कुछ बदल गया। वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब उसकी माँ ने उसे बिस्तर पर चुपचाप बैठा देखा, आंखों में एक अजनबी डर और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। उसके चेहरे पर कोई इंसानी जज्बात नहीं थे, जैसे उसकी रूह किसी और जगह भटक गई हो और उसके साथ कुछ ले आई हो। एक रात उसकी माँ ने देखा, अरमान लिफ्ट के सामने खड़ा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं था। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटा किससे बात कर रहा है? अरमान ने बस धीमे से जवाब दिया, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन इस बार अकेला नहीं आया। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज देखी। हर बार जब अरमान लिफ्ट में जाता, उसके साथ एक परछाई होती, और एक बार वो साया कैमरे की तरफ मुड़कर मुस्कुराया, एक ठंडी बेरहम मुस्कान। जब उस फ्रेम को झूम किया गया तो साफ हुआ, वो चेहरा अरमान का नहीं था। अरमान की माँ, जो हर दिन उसके लिए दुआ करती थी, उस रात फूट फूट कर रोई। अरमान लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और माँ चिल्लाई, मत जा बेटा, प्लीज मत जा। अरमान ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में देखा और बस एक बात कही, अगर मैं नहीं गया तो वो तुम्हें ले जाएगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और फिर कभी नहीं खुले। 3 दिन तक लिफ्ट खामोश रही, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। और फिर चौथे दिन रात के 3 बजे लिफ्ट खुद ब खुद चल पड़ी। जब दरवाजा खुला, अरमान वहां था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं वापस आया हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। और फिर वो चला गया, बिना किसी को देखे। उस दिन के बाद अरमान फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन लोग कहते हैं उस लिफ्ट में अब भी कुछ है। हर तीसरे दिन रात के 3 बजे लिफ्ट खुद चल पड़ती है, बिना किसी के बुलाए, और अगर कोई बहादुरी करके उसमें झांक ले तो एक छोटा सा नोट मिलता है, मैं जिंदा हूं, पर तुम जैसा नहीं। अरमान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी परछाई, उसकी आवाज और उसका साया अब उस लिफ्ट का हिस्सा बन चुके हैं। लिफ्ट बंद नहीं हुई, अरमान गया नहीं, सिर्फ रूप बदल गया है। अगली बार जब लिफ्ट खुद चलने लगे, याद रखना, वापस सब नहीं आता।